दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले जब आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब भारत की धरती पर कैसी सभ्यता बसी हुई थी? वह युग जिसे हम वैदिक युग के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक आत्मा का आईना है। करीब 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक फैला हुआ वैदिक युग भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसने समाज, संस्कृति, धर्म और ज्ञान की नींव रखी। इस युग का नाम पड़ा वेदों के कारण, जो कि दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये सिर्फ धार्मिक मंत्र नहीं, बल्कि विज्ञान, खगोलशास्त्र, चिकित्सा और संगीत का भी भंडार हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऋग्वेद में सिर्फ देवताओं के भजन ही नहीं, बल्कि नदियों, प्रकृति और ब्रह्मांड की गहराइयों तक के रहस्य छिपे हुए हैं। वैदिक युग के लोग बेहद अनुशासित और प्रकृति प्रेमी थे। वे सुबह सूर्योदय से पहले उठकर यज्ञ करते और मानते कि अग्नि देवता और इंद्र देवता उनके जीवन का आधार हैं। समाज 2 चरणों से गुजरा। प्रारंभिक वैदिक काल, जहां जीवन सरल और प्रकृति से जुड़ा था। उत्तर वैदिक काल, जहां समाज अधिक संगठित हुआ, वर्ण व्यवस्था और राजशाही की शुरुआत हुई। शिक्षा का मुख्य केंद्र था गुरुकुल। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर वेद, गणित, ज्योतिष और शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करते थे। यह शिक्षा प्रणाली ही आगे चलकर भारतीय संस्कृति की आत्मा बनी। और हाँ, आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि वैदिक युग में स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा और सम्मान मिलता था। कई ऋषिकाएं जैसे गार्गी और मैत्रेयी ने दर्शन और वेदांत में गहरा योगदान दिया। दोस्तों, वैदिक युग सिर्फ अतीत नहीं है, बल्कि वह जड़ है जिससे हमारी संस्कृति और परंपराएं आज भी जीवन पाती हैं। यह युग हमें सिखाता है कि ज्ञान, अनुशासन और प्रकृति के साथ सामंजस्य ही जीवन की सच्ची धरोहर है। अगर आपको यह यात्रा रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि वैदिक युग की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया।